खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों ने जंतर मंतर पर दिया सांकेतिक धरना। नई दिल्ली। सुमित कुमार बैरवा दिल्ली पुलिस से अनुमति लेकर 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का बहिष्कार किया तथा राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों ने जंतर मंतर पर दिया सांकेतिक धरना देकर सोई हुई मोदी सरकार को 13,000 एनवाईवी को स्थायी रोजगार देने के लिए निवेदन किया। एनवाईवी संघर्ष समिति भारत ने बताया कि वर्ष 2021 से 22 में भारत सरकार युवा कार्यक्रम में वन खेल मंत्रालय के अधीनस्थ संस्था नेहरू युवा केंद्र संगठन में हमारा राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक के रूप में चयन किया गया, जिसके तहत हम शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए आम जन से घर जाकर सीधा संवाद करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँच पाया। इसके साथ साथ हम समय समय पर युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार सभी सामुदायिक गतिविधियां धरातल पर आयोजित करते रहे हैं, जैसे फिट इंडिया, मेरी माटी मेरा देश, हर घर तिरंगा अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना, कैच द रेन, मेरा युवा भारत संगठन में मैं भारत पोर्टल रजिस्ट्रेशन, विकसित भारत संकल्प यात्रा, आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना तथा वैश्विक महामारी कोविड में भी अपनी जान की परवाह किए बगैर आम जन को जागरूक किया है सहित इन सभी कार्यक्रमों के चलते हम पूरे देश भर में भ्रमण करते रहते हैं। इसके लिए हमें केवल मात्र मासिक 5,000 मानदेय स्वरूप दिए जाते हैं, जो कि बस किराए के लिए भी पर्याप्त नहीं है। कई कार्यक्रमों में 0 बजट होता है, फिर भी हम फील्ड में कार्यक्रम करवाते हैं, जिससे हमारे 5,000 खर्च हो जाते हैं। राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम हमेशा ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ में आम जन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं एवं आगे भी करेंगे और देश एवं प्रदेश को नई ऊंचाइयां देने का प्रयास करेंगे। अतः एवं हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी मांगों पर विचार करने का प्रयास करेंगे। हमारी मुख्य मांगे निम्न प्रकार से रहेगी। वर्तमान राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों का नियमितीकरण हो, ब्लॉक स्तर पर कार्यालय स्थापित हो, केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, समान काम सम्मान वेतन हो। इस दौरान दिनेश योगी, राकेश कुमार मेहरा, हीरालाल महावीर राजस्थान, योगेश कुमार दीपा, पीयूष कुमार सोनी, आदर्श कुमार उत्तर प्रदेश, विपिन कुमार और रविवार कुमार सिन्हा बिहार, आरती, श्वेता और अमनप्रीत कौर पंजाब, प्रिंसी, नेमीचंद, हरगोविंद, भूषण दिल्ली आदि मौजूद। आज से हम पिछले 3 महीने पहले जाएं, ये वही एनवाईवीज हैं जो दिल्ली के उस जनपथ पर खड़े थे, उस इंडिया गेट पर खड़े थे, जिनकी सिर्फ एक ही मांग थी कि भारतवर्ष के अंदर अन्य राज्यों से आए नेशनल यूथ वॉलंटियर्स की सिर्फ मांग है, और मांग ऐसी जो एक युवा की मांग ऐसी जो भारत माता की जय करने वाले युवा की मांग है। आज भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भारत विश्व का एक युवा देश है। ऐसा युवा देश जो आज जनपद से चलकर आज जंतर मंतर पर खड़ा है, आज इतना सोचनीय विषय बना दिया। आज हम अन्य राज्यों से, पूरे भारत से जो ये एनवाईवीज आए हैं, ये सिर्फ प्रमुख कार्यकर्ता है। ये आगाह करने आए हैं, ये संकेत देने आए कि यदि आज हमारी बातों को नहीं सुना गया तो भविष्य उसका एक चेहरा दिखाएगा। चेहरा ऐसा होगा जिसको रोकना मुमकिन है, क्योंकि चुनाव से 2-3 महीने पहले हम माननीय केंद्रीय मंत्री जो पूर्व में युवा एवं खेल मंत्रालय नेहरू युवा केंद्र के भारत सरकार में जो मंत्री थे, ऐसे हमारे माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी को हमने ज्ञापन भी सौंपा। जितने हमारे भाई खड़े हैं, एक युवा जो इतने कोसों दूर से चल के अपनी मांग के लिए आया है, अधूरे सपनों को पूरा करने आया है। क्या इन मंत्रियों का काम इतना ही है
कि वादे करने हैं, आश्वासन देना है। हम युवा सिर्फ आश्वासन पर रुकने वाले नहीं हैं। इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे, सत्ता में पुनः आएंगे, तो हम आपकी पत्र पर भी विचार करेंगे और आपकी बातों पर इस पर मंथन करने के बाद एक कमेटी का हम प्रारूप तैयार करेंगे और उसके बाद आपकी जो मांगे हैं, हमने 5 मांगे रखी थी। कितनी मांगे? 5 मांगे रखी थी, जो कि हमने लिखित में दी है माननीय मंत्री जी को। लेकिन मंत्री जी ने स्वयं उस पत्र को पढ़कर ये हमें आश्वासन दिया था कि हम इसमें से जो 3 जो बिंदु हैं वो बहुत ही विचारणीय है और सोचनीय है। हम जैसी सत्ता में आएंगे, इन पर हम जरूर प्रकाश डालेंगे। आज भारत सरकार, चुनाव भी खत्म हो चुके हैं, नतीजे भी आ गए हैं। आज हम भी स्वागत करते हैं ऐसी भारत सरकार का, और उस भारत सरकार का स्वागत है, अभिनंदन है। लेकिन आज मंत्रालय सभी को बढ़ चुके हैं। हमारे केंद्रीय जो अभी युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री जी हैं, हम उनको भी एक बार आगाह करना चाहते हैं ताकि उनके ध्यान में आए कि हमारा विषय क्या है। जैसा कि हमारे जो पूर्व मंत्री थे, जो स्वास्थ्य मंत्री, तो अभी हमारे मनसुख मांडविया जी हैं, खेल मंत्री है ना, उनको ये जो मंत्रालय मिला है, हम उनसे इतना कहना चाहते हैं, एक बार हमें जरूर एक बार अपना समय दीजिए, हमारा विषय जरूर सुने, ताकि भारत का युवा रुकने वाला नहीं है। क्योंकि नेशनल यूथ वॉलंटियर NYV में जो नेहरू युवा केंद्र है, इसमें 2 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन क्या नेशनल यूथ वॉलंटियर, क्या 5,000 रुपये में एक परिश्रमिक आप देते हैं, क्या उसका क्या जीवन है? मैं इतना पूछना चाहता हूँ। माना कि एक वॉलंटियर के तौर पर हम काम करते हैं, क्या हमारे 2 साल भारत सरकार में सेवा देने के बाद क्या उसका लाभ अर्जित होता हमें? जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेशनल जो NSS है, नेशनल सर्विस स्कीम, NCC है, नेशनल कैडेट कॉर्प, इन सभी को कहीं ना कहीं सरकारी संस्थाओं में, सरकारी विभागों में, सरकारी मंत्रालयों में छूट दी जाती है। स्काउट एंड गाइड्स, आपको पता है, रेल एक ऐसा विभाग है जो भारत को सबसे बड़ा रोजगार का साधन देता है। स्काउट एंड गाइड्स का एक कोटा निकलता है, उसमें युवाओं को भागीदारी होती है, उसमें उनको जो उनकी एक अलग से भर्ती निकलती है। तो मेरी सरकार से मांग है कि जो भारत नेहरू युवा केंद्र सरकार है, उसमें हमें भी प्राथमिकता देते हुए हमें रोजगार के अवसर सृजन करें। मेरा इतना ही आपसे निवेदन है। मेरा नाम प्रिंसी है, मैं नेहरू युवा केंद्र की स्वयं सेवक हूँ। हम पिछले 3 वर्षों से काम करते आ रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर हमने काम किया है, समाज सेवा करते हैं। जो भी सरकार की योजना आती है, स्कीम्स आती है, वो हम लोगों तक, ग्राउंड लेवल तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें बताते हैं आपका इससे क्या लाभ होगा। हमारा कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का था, परंतु हमसे 3 साल काम करवाया गया है। हम बस इतना चाहते हैं कि हमें स्थायीकरण किया जाए और हमारी 3 जो मांग है उन्हें पूरी रखी जाए। जैसा कि अनुराग ठाकुर जी ने हमें पिछले 3 महीने पहले कहा था, हमने उनको पत्र एक सौंपा था कि वो चुनाव के बाद अगर जीत जाते हैं तो हमारे विषय पे वो सोचेंगे। अब मैं ये चाहती हूँ कि वो इस पर कोई मुद्दा उठाए। धन्यवाद।